जय माता दी, जय माँ काली। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो इस टॉपिक के ऊपर बनाया है कि कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि माता काली जी को कैसे सिद्ध करें, मेरे को बताओ। कई कहते हैं माता माता रानी को कैसे सिद्ध करें, मेरे को बताओ। कई बगलामुखी माता के बारे में भी ऐसे बोलते हैं, कई तारा देवी माता के बारे में बोलते हैं, तो कई बोलते हैं कि शीतला माता को कैसे सिद्ध किया जाए। आज मैं बताऊंगा कि आप किसी को सिद्ध करने का मतलब होता है कि उसको बंधन में डालकर उसको अपने पास बिठा रहे हो और जो आज्ञा दोगे उसको करनी पड़ेगी। सिद्ध करने का मतलब ये होता है, ठीक है ना। और आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसमें जो है कितना रिस्क होता है जब आप ऐसा बोल देते हो। अगर आपके गुरु पास में है तो गुरु तो कहने का मतलब अपने शिष्य को साधना सिद्ध करवा देते हैं, साधना सिद्ध करवा देते हैं। अगर आप बोलो कि देवी को सिद्ध कराना है तो देवी को सिद्ध नहीं कराते, वो साधना सिद्ध कराते हैं। साधना सिद्ध में ऐसी हो जाता है कि देवी की एक सेविका प्राप्त हो जाती है। और जब आप देवी को ही बोलने लग पड़ते हो कि मैंने सिद्ध करना है तो क्या हो सकता है ये आपको पता चल जाएगा। ये साधना जो है मैंने मूर्खतावश कर ली थी और मैं चाहता हूं कि कभी आप मूर्खतावश ऐसी साधना बिल्कुल भी ना करें। मैंने की थी तारा महाविद्या साधना, ठीक है ना। और मैंने ये एक किताब पर से की थी देख के, ठीक है ना। और उसके अनुभव भी मेरे को बहुत अच्छे लग गए थे। 14 दिन की साधना थी। तो जब मैंने किताब पर से ये साधना की उठाकर तो मेरा क्या हश्र हुआ मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उस किताब में अनुभव भी लिखे हुए थे कि भाई ऐसे साधना है, ऐसे अनुभव है, पर मेरे अनुभव अलग थे, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने तारा महाविद्या साधना की थी, मैंने 14 दिन की साधना की। उसमें लिखा हुआ था कि महाविद्या संकल्प में बोलना है कि तारा महाविद्या सिद्ध करना चाहता हूँ। और मैंने बोल दिया कि मैं तारा देवी को सिद्ध करना चाहता हूँ। संकल्प में मैंने ये बोल दिया कि मैं 14 दिन का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि तारा देवी को सिद्ध करना चाहता हूँ। और आप यकीन मानोगे कि मेरे कम से कम 11 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। 11-12 दिन तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। सॉरी, 12वें दिन, हाँ, 11 दिन तक कुछ नहीं हुआ। 12वें दिन भाई एक ना, जैसे मैं साधना में बैठा ना तो मेरे से कम 1.5 किलोमीटर दूर चरस्ता है। मेरे को यहीं बैठे महसूस हुआ कि वहाँ पर धड़म से कोई उतरा है बड़ी जोर से, जैसे कोई आकाश पर से नीचे धरती पर आकर पैर रखा है किसी ने, बड़ी जोर से कूदा है। और इतनी जोर से कूदा है कि भाई धरती हिल गई है। और वहाँ से कोई भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा है और उसने घुंघरू पहन रखे है। और ऐसा लग रहा था जब वो भागता हुआ मेरी तरफ मुझे महसूस हो रहा था कि इतनी दूर से भागता कोई शक्ति आ रही है। तो समझ लो मेरा ना एकदम से कलेजा जो है ना बाहर आने वाला था, मेरी तो जान ही निकलने वाली थी। और मैं पूरी तरह से डर गया था। और वो घुंघरू की आवाज़ आकर ना मेरे जो कमरा था ना उसका दरवाजा था ना वहाँ आकर रुक गई, ठीक है ना। और मैं पूरी तरह से डर गया। उस समय मंत्र जब भी मेरा रुक गया और मैं डर गया। मेरे को ऐसे लगा कि साक्षात मेरी मौत आ गई है, ठीक है ना। और जब कहने का मतलब मैं साधना के कम से कम 10-15 मिनट तक तो मैं ऐसे ही सुन रहा। उसके बाद जब मेरे को महसूस हुआ कि कुछ भी नहीं है, सब आवाज़ आई थी चली गई। और मैंने साधना पूरी कर ली 12 दिन की, ठीक है ना। अब 13वां दिन आया भाई, ठीक है ना। 13वें दिन भाई मेरे को कहने का मतलब एकदम से मैं साधना कर रहा था तो मेरे को ना किसी ने बालों से पकड़ा और खींचा और खींच के मेरे को दीवार में मारा। और मेरा, आप मानो कि मेरा सिर फट गया, खून खून, डर गया पूरी तरह से मैं, एकदम से सुन्न। और यही नहीं कि मेरा पैर, फिर किसी ने मेरे पैर पकड़ा, फिर किसी ने पैर पकड़ के एकदम से जैसे पैर से पकड़ के किसी को दीवार में मारते ना, फिर से मारा मुझे। और दिखाई मेरे को कोई नहीं दे रहा था, सच में बताऊं तो कोई मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था भाई। और मेरी पिटाई हो रही थी, सारी रात मेरी पिटाई हो रही थी, बहुत बुरा हाल था मेरा। और एक बार में तो माला मूला सब, माला तो छूट ही गई, समझ लो। एक बार में क्या माला छूट ही गई। मैंने उसी समय अपना मन बना लिया कि मैं मंत्र जप नहीं करूंगा, मेरी जान बच जाए आज बस। और जब कहने का मतलब मेरा सिर से खून निकल रहा था, मेरी पिटाई हो रही थी, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब सब कुछ रुक गया तो थोड़ी देर में मैं सामान्य हुआ। तो कहते हैं ना जब पिटाई हो जाती है तो इंसान कहता है कि अब पिटाई तो हो गई है, खून निकला है,
तो चलो एक माला जप के देख ही लेते हैं। और तो भाई मैंने माला जैसे उठानी शुरू की ना, एकदम से सामने ना एकदम कह रहे बहुत ही डरावनी स्त्री, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इतनी खतरनाक स्त्री, जैसे हॉरर मूवी से भी खतरनाक भाई। उसने ना अपना हाथ जो है ना मेरे दिल के अंदर पहुंचा दिया और मेरे दिल को पकड़ लिया और धीरे धीरे से मेरा दिल खींचना शुरू किया। और भाई उस समय मैंने साक्षात मौत के दर्शन की कि मौत होती कैसे है, कैसे जान निकलती है भाई। और जैसे ही हुआ ना मेरे मुंह से तो चीखें निकलने लग पड़ी, मैं तो चिल्लाने लग पड़ा कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई, मेरे को बचा लो माता, मेरे को बचा लो माता। बस मेरे मुंह से यही निकल रहा था कि माता मेरे से बचा लो, क्योंकि शुरू से ही मेरा माता की तरफ झुकाव था, ठीक है ना। क्योंकि हमारे घर में माता ज्वाला जी का थान है। थान का मतलब होता है जहाँ माता रहती है, उसका स्थान है, वो आती है वहाँ पर, ठीक है ना, रहने के लिए। तो मैं माता का नाम नहीं लेना पड़ा कि माता मेरे को बचा लो। और हमारे घर में भर्तरी बाबा जो है नाथ संप्रदाय के जो गोरखनाथ जी के शिष्य है, भर्तरी बाबा बालकनाथ जी के साथ जो बैठते हैं, धूना लगाते हैं, उनका भी थान है। तो मैं उस समय चिल्लाने लग पड़ा कि हे माँ मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। उसके बाद फिर मेरे जो है दिल को छोड़ दिया जो शक्ति थी। उसके बाद भाई वो मेरे तरफ घूर घूर के देखे, मैंने कहा कि ये मेरे को मार देगी। मैंने उसके पैर पकड़ लिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने पैर पकड़ लिए उसके। मैंने कहा कि हे माँ मेरे से गलती होगी, मेरे को माफ़ कर दो माँ, मेरी जान बख्श दो माँ, मेरे को माफ़ कर दो। उनके पैर ही पकड़ लिए, रोने लग पड़ा बच्चे की तरह, क्योंकि इतना डर गया था ना मैं उस समय कि मेरे को लग रहा था कि आज मैं मर जाऊँगा। मैंने पैर पकड़ लिए, मैंने कहा माँ मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो। जब बस मैं ऐसे ही रो रहा था, ऐसे ही रो रहा था, कम से कम 5-10 मिनट तक मेरे को तो पता नहीं चला कि कब तक रो रहा हूँ। और जब कहने का मतलब मैंने रोना बंद किया, मैंने ऊपर उठ के देखा था, कोई भी नहीं था वहाँ, कोई भी नहीं था। और उसके बाद मैंने कोई मंत्र जप नहीं किया, कोई साधना नहीं की, मैं चुपचाप कम से कम 10-15 मिनट में जब सामान्य हुआ तो मैं चुपचाप सो गया। और उस दिन से मेरे को पता चल गया कि कभी भी देवी को नहीं बोलते हैं कि सिद्ध करना है, क्योंकि अगर बोलोगे तो भाई। उसके बाद फिर मैं अपने गुरु के पास गया और गुरु जी के माथा टेका। और गुरुजी को सब पता था, गुरुजी ऐसे कर रहे थे जैसे उनको कुछ पता नहीं है। तो वो मेरे से बड़े प्यार से बात कर रहे थे, और भीम कैसे, क्या हाल है बच्चे, और साधना कैसी चल रही है। तो मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता ही है सब, क्या हुआ क्या नहीं। तो गुरुजी हंसने लग पड़े। तो गुरुजी ने बोला कि बच्चे ये जो प्रयोग आपने किया है, आपने एक तो बिना गुरु की आज्ञा के किया, दूसरा आपने देवी को सिद्ध करने की जो चुनौती दी ना, उसके कारण हुआ ये। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। देवी को सिद्ध करने की चुनौती कभी भी नहीं देनी चाहिए, देवी को कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। गुरुजी ने कहा नहीं, प्रयोग करो, आप कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा। आप जो है 1 दिन का प्रयोग कीजिए और उसमें देवी जी को सिद्ध करने के लिए मत कहिए, देवी का आशीर्वाद मांगिए। देवी को प्रेम से आप पाना चाहोगे ना तो आपको देवी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप देवी को हट चुनौती देकर सिद्ध करना चाहोगे तो फिर आपकी शामत आ जाएगी। तो फिर मेरे गुरुजी ने जो प्रयोग मेरे को बताया, वो प्रयोग मैंने कम से कम जो है 7 बार किया प्रयोग। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आप 2-3 बार प्रयोग करते हो तो आपको जो है आर्थिक उन्नति, लाभ, व्यापार, प्रगति, धन के स्रोत खुल जाते हैं और देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर आप कम से कम देवी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो देवी कृपा प्रदान करती है। और अपनी एक सेविका भी, जिसको बोला जाता है कि तारा महाविद्या, सिद्ध करनी है तो देवी की एक सेविका आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप देवी को सिद्ध करने के लिए बोलोगे तो वो नहीं होगा। वो देवी प्रसन्न होगी ना जब माँ के स्वरूप में आप उसको ध्यान लोगे कि माता मैं आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, तब माँ अपने आप ही सिद्ध हो जाती है और आपके बोलने से ही काम सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि देवी के सेवक जो है वो आपके आसपास आके बैठ जाते हैं आपका कार्य सिद्ध करने के लिए। तो फिर उन्होंने मेरे को जो प्रयोग बताया था वो प्रयोग मैंने किया। और मैंने कम से कम ये प्रयोग किया था 8 बार प्रयोग किया था मैंने ये। हर शनिवार, चाहो तो आप मंगलवार भी कर सकते हो जैसे गुरु ने बताया था, पर मैंने शनिवार किया था। और देवी ने जब मेरा 8 बार प्रयोग हो गया था तो देवी ने जो है 10वें शनिवार जो है 10वें शनिवार देवी ने जो है अपने, जैसे कहते हैं ना मैंने बताया कि आपको एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारी आंखें खुली रहती है, तो उस अवस्था में देवी ने जो है मेरे को एक सौम्य स्वरूप में जो है
गुलाब की पंखुड़ियाँ जो होती है उस पर बैठकर दर्शन दिए थे, जिसमें देवी के हाथ में त्रिशूल था। और देवी जो है मेरे से बोल रही थी कि पुत्र, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, मैं आगे की साधनाओं में तुम्हारे साथ ही रहूँगी और तुम्हारी हर तरफ से जो है सहायता करूँगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। और देवी ने ऐसे जब आशीर्वाद दिया तो मैंने देवी से क्षमा भी मांगी थी उस समय कि हे माता, मैंने उस समय ऐसा जो काम किया था उसके लिए मैं क्षमा चाहता था। और देवी ने, तारा देवी माता ने मेरे को यह भी कहा था, कोई बात नहीं बच्चे, मैंने तुम्हें क्षमा किया। वो एक बहुत ही ज़्यादा, कहना मतलब बता नहीं सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि जब देवी के पास होते हैं ना हम, जब देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और देवी माँ जब सामने होती है ना, तो ऐसे बच्चे की तरह, कहने का मतलब रोम रोम खिल जाता है। वो जब आप खुद महसूस करोगे तो आपको पता चलेगा। चलो मैं प्रयोग बता देता हूँ, आप प्रयोग जो है सुन लीजिए। आपने क्या करना है कि शनिवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन, दोनों में से एक बार ले लीजिए, सुबह को व्रत रखना है और संकल्प करना है। पहले जो है माता की, तारा देवी माता की जो है फूल पूजा से, फूल पुष्प से पूजा करनी है। व्हाट्सएप पर मैं आपको अच्छे तरीके से पूरी तरह से बता दूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है जिस कारण दिक्कत होती है। पहले तारा देवी जी की पूजा करनी है, उसके बाद संकल्प लेना है कि जल देवता जी को साक्षी मानकर मैं संकल्प लेता हूँ कि आज मैं शनिवार वाले दिन जो है तारा देवी माता का, तारा महाविद्या देवी माता का व्रत रखूँगा और माता जी की जो है मंत्र जप करूँगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि माता प्रसन्न होकर मुझे जो है दर्शन प्रदान करे और साथ में अपनी कृपा प्रदान करे और साथ में सुख समृद्धि ऐश्वर्य संपत्ति, इनके लिए मेरे जो है रास्ते खोल दे और दुख दरिद्रता का नाश करे और शत्रुओं का नाश करे और सदैव मेरे पर कृपा बनाए रखे। इसलिए मैं जो अनुष्ठान कर रहा हूँ, मेरे इस अनुष्ठान के जल देवता जी साक्षी है। इस अनुष्ठान के दौरान जो है मैं अन्न का भोजन एक बार करूँगा और पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहूँगा, मेरे इस अनुष्ठान के जल देवता जी साक्षी है। जल धरती पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना, जल धरती पर छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो है माता जी को भोग लगाकर आप जो है 2 फ्रूट और दूध पी सकते हैं पत्ती डालकर। दोपहर को भी अगर लगे तो 2 फूल और दूध पी सकते हैं, ठीक है ना। अब संध्या को भी ऐसे ही करना जैसे सुबह किया है, ठीक है ना। रात्रि को जो है जब अंधेरा हो जाए तो 4 रोटी ले ले और दही ले ले, माता जी को भोग लगाए पहले और उसके बाद खुद खा ले। फिर ये प्रयोग स्टार्ट होता है रात्रि के 10 बजे, ठीक है ना। रात्रि के 10 बजे प्रयोग स्टार्ट कीजिए, सामने दीपक जलाइए, ठीक है ना। और कपूर जो है, कपूर की टुकड़ियाँ रखनी है। सारी विधि मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा, आप कर सकते हो लेके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जो है देवी का यंत्र रख लीजिए, तारा देवी का यंत्र रख लीजिए। यंत्र जो है गुरु से मिलना चाहिए और मंत्र भी गुरु से मिलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देवी की जो है 101 माला जप कीजिए। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, ओम तारा तुरी स्वाहा, ये मंत्र बहुत छोटा मंत्र है जो मैंने किया था, ठीक है ना। और 101 माला जब तक पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उठना नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना। लड्डू शंका वगैरह जो भी आपको होता है वो पहले ही कर ले, ठीक है ना। नहा धोकर जो बैठिएगा, ठीक है ना, चौकी पर गुलाबी वस्त्र बिछाइएगा चौकी के ऊपर, सुबह ही स्थापित कर लीजिएगा चौकी, उसके ऊपर यंत्र स्थापित कीजिएगा, ठीक है ना, दीपक स्थापित कीजिएगा और तारा देवी का चित्र स्थापित कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद 101 माला जब पूर्ण हो जाए, संकल्प आपने सुबह ही ले लेना है। रात्रि को 101 माला पूर्ण हो जाए तो वहीं पर सो जाए, बिस्तरा रखे, बिस्तरे के ऊपर आसन बिछाए, सामने चौकी रखे और वहीं पर मंत्र जप करके वहीं पर सो जाए। ये प्रयोग अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है, ठीक है ना। जो मैंने आपको दिया आप इसको कीजिए, पर गुरु की देखरेख में कीजिएगा, ताकि गुरु जो है आपका अच्छे तरीके से मार्गदर्शन कर सके साधना में। और कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो उसका जो है सलूशन भी कर सके, ठीक है ना। गुरु की देखरेख में साधना कीजिए, जरूरी नहीं मेरे ही गाइड में आपने साधना करनी है, अपने गुरु के गाइड में भी साधना कर। अगर आपके आसपास कोई गुरु है तो उसके भी गाइड में आप ये साधना कर सकते हैं, बस गुरु की देखरेख में कीजिएगा। जय माता दी, जय माँ काली।